हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम त्रिकोणमिति अनुपात कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने एग्जाम्पल सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे प्रश्नावली 8.1। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, साइन ए और कॉस ए। दूसरा है साइन सी और कॉस सी। तो हमें दिया क्या है, दिया एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। तो चलिए करते हैं। अब इसमें दिया गया है कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। अब देखिए यहां, देखिए पहले वाले में साइन ए कॉस ए, यानी ए जो हमारा होगा वो न्यून कोण होगा। यहाँ पे हम इसको ए मान लेते हैं। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और यहाँ पे देख लीजिए साइन सी कॉस सी, मतलब साइन सी कॉस सी एक ही त्रिभुज में दिया है, इसको हम सी मान लेते हैं। तो सी और ए हमारा कैसा हो गया, न्यून कोण हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कर्ण निकालने के लिए, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां से देखिए 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49, और 24 का वर्ग यहाँ पे निकालते हैं, 24 गुणे 24, यहाँ 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 दूना 8 1 9, और 24 दूना 48। तो यहाँ से 6 9 और 8 17, और यहाँ से हो जाएगा 5, 4 और 1 5। तो कितना हो गया 576, 576। और यहाँ से 49 और 576 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, और 7 और 4 11 1 12, 5 1 6। यानी ए सी का वर्ग बराबर कितना हो गया, ए सी का वर्ग बराबर हो गया 625। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 25। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो हमें कर्ण कितना मिल गया 25। तो हमें कितना मिल गया, कर्ण 25। तो अब देखिए यहां से हमसे क्या पूछा है, साइन ए। साइन ए कोण ए के सापेक्ष देखेंगे, यहाँ पे जो कोण लिखा है, यहाँ पे जो ए लिखा है, इस कोण ए के सापेक्ष हम लंब और आधार निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमें, पहला करते हैं सॉल्व। साइन ए, साइन ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और उससे संलग्न भुजा कौन सी होगी, आधार। तो ये हो गई लंब, लंब कितना हमारा 7, और साइन ए यानी साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण कौन सा हो गया 25। किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। दूसरा क्या पूछा है, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से देखिए, जो पहला अनुपात होता है वो साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टैन का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, ए है, तो लंब कितना हो गया 7, ये लंब है, लंब यहाँ 7 है, और कर्ण देख लीजिए, कर्ण यहाँ 25 है, यहाँ पे 25 कर्ण है। तो पहला आंसर तो मिल गया हमें। अब दूसरा आधार बटे कर्ण, ये दूसरा कास का अनुपात होता है। तो कास बराबर ए बाई के, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार त्रिभुज में देखिए कौन सा है 24, कर्ण क्या है 25। तो यहां से हमें क्या मिल गया, कॉस ए बराबर 24 बटे 25। ये हमारा आंसर है, और हमारा ये पहला आंसर था। इसको
इरेज कर दीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है साइन सी कामा कॉस सी। साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए कोण क्या है, यहाँ पे जो सी है हमें यहाँ सी के सापेक्ष लंब और आधार निर्धारित करना है यहाँ पे। तो सी के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, सी के, अभी हमने साइन ए निकाला तो कोण ए के सामने की भुजा कौन सी हो गई, लंब। और वैसे साइन सी निकालेंगे इसी त्रिभुज में, तो ये नियम कोण है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ए बी जो है लंब हो जाएगी। तो ये हो गई लंब। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, साइन सी, साइन सी, साइन सी, कोण सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो कोण सी के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, तो कोण सी के सामने की भुजा लंब, ये हो जाएगी 24। और ये कर्ण, क्योंकि आधार के सामने या सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा या सबसे बड़ी जो भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज की, वो कर्ण ही होती है। तो कर्ण कितना हो गया, 25। यहाँ पे cos c देख लीजिए उसी तरह, cos c बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब c के संलग्न भुजा जो होती है वो आधार होती है। किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष जब कोई भुजा निर्धारित करते हैं तो उस कोण के एकदम संलग्न जो भुजा होती है, यहाँ पे देखिए कोण सी के संलग्न भुजा ये है, ये वाली, तो ये हमारी आधार हो गई और ये कर्ण हो गई। तो 7/25 ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा आकृति 8.13 आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने बस वैसे यहाँ पे लिख दिया है। कह रहा tan p माइनस कॉट आर, जो आकृति आपके त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई है उसमें कह रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। और आकृति ऐसी बनी हुई है जिसमें PQ बराबर क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और PR बराबर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको करते हैं, क्या बोल रहा है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ से हम क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू यानी लंब का वर्ग धन आधार क्यू आर का वर्ग, ये होता है हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। अब क्या करेंगे, क्यू आर का मान निकालना है, तो 12 का वर्ग जो है इसको इस तरफ लेके आएंगे, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, क्यू आर का वर्ग बराबर 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। और 13 का वर्ग कितना जानते हैं हम, 169, 12 का वर्ग कितना जानते हैं, 144। तो क्यू आर का वर्ग, तो यहाँ से क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 169 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा, 25। तो यहाँ से हमारा जो क्यू आर का मान आया वो आएगा 5। तो हमारा आधार कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर। अब हम जानते हैं इस त्रिभुज में tan p यहाँ है, यहाँ पे देखिए p है, तो इस कोण p के सापेक्ष हम लंब और आधार निर्धारित करेंगे। तो tan p का पहले मान निकाल लेते हैं। tan p बराबर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और इससे संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार, बचा ये कर्ण। और हम जानते हैं tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 5, और आधार कितना हो जाएगा हमारा 12। इसके अकॉर्डिंग चल रहा है कोण p के।
और यहाँ पे देख लीजिए कॉट आर का मान ज्ञात करना है। कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर ये है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, आर है, तो यहाँ पे आर के अकॉर्डिंग हम इसका जो लंब और आधार है उसको निर्धारित करेंगे। तो आर के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। लंब कितना हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5। तो कॉट आर बराबर हम क्या जानते हैं, आधार बटे लंब। आधार हमारा 5 हो गया, लंब कितना हो गया 12। अब क्या करना है, इन दोनों मानों को हम यहाँ पे रख देंगे। तो हो जाएगा tan p माइनस कॉट आर बराबर, tan p का मान कितना निकाला हमने 5/12। कॉट आर का मान कितना निकाला हमने 5/12। 5/12 में से 5/12 जाएगा तो कितना आएगा 0। यही हमारा आंसर है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कॉस ए और tan ए का मान। दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/4। तो दिया क्या है, हम पहले उसको लिख लेते हैं। साइन ए बराबर 3/4। हम जानते हैं साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी L/K। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा, समकोण, जिसमें कोण ए को हम यहाँ न्यून कोण मानेंगे और बी को चाहे यहाँ मान लीजिए, यहाँ स्वेच्छा से। क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना मिल गया हमको 3 और कर्ण कितना मिल गया हमको 4। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो आधार निकालना है। आधार के लिए फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये होता है आधार के लिए फार्मूला। तो ए बी का स्क्वायर बराबर, ए सी कितना है हमारा 4 है, 4 का वर्ग, लंब कितना है हमारा यानी बी सी 3 है, 3 का वर्ग, 4 चौके 16 माइनस 9 कितना हो गया 7। तो ए बी बराबर कितना हो गया हमारा, ए बी का वर्ग बराबर हो गया 7। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √7, यानी हमारा आधार कितना आ गया √7। तो हमको क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, √7/4। और tan ए बराबर कितना दिया, tan ए बराबर निकालना, tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो 3/√7। ये हमारा हल हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4। करा यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर कितना है 8। तो यहां से हल देख लीजिए। दिया क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8। तो निकालना क्या है हमें, साइन ए और सेक ए का मान। तो यहां से क्या हो जाएगा, 15 को हम इधर भेज देंगे। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। और हम जानते हैं कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या बनाएंगे सबसे पहले हम, एक समकोण त्रिभुज। आधार और लंब हमें यहां से मिल जाएंगे, लेकिन हमें कर्ण नहीं मिलेगा। और उसी कर्ण को निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज की सहायता लेंगे। तो यहां से देखिए कॉट ए यहां पे है, तो ए यहां पे हो गया, बाकी यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या है, cot A बराबर 8/15 और A क्या, 8 क्या है हमारा आधार है, तो यहाँ से आधार हो गया जी। लंब कितना है 15, ये हो गया 15। निकालना हमको क्या है, निकालना है हमको AC। AC क्या है हमारा कर्ण, तो कर्ण के लिए फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोनों भुजाओं के वर्ग मतलब लंब और आधार, तो इस भुजा का वर्ग यानी 15 का वर्ग और इस भुजा का वर्ग यानी 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 15 15 होता है 225 और 8 8 64। नहीं पता तो भाई गुणा कर लो, 15 गुणे 15 होता है 225। तो AC का वर्ग बराबर, अब इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और यहाँ पे 2 यानी 289। 289 का वर्गमूल ले लेंगे, AC बराबर अंडर रूट 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। 17 का अगर आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 और 4 11 फिर 17, तो यहाँ से हो गया 9 7 1 8 2, 289 हो गया भाई। 17 का वर्गमूल यानी 17 का वर्ग कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 289। तो 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17, तो कर्ण हमको क्या मिल गया 17। अब क्या करना है हमको, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारा 15, कर्ण कितना है 17, तो साइन ए बराबर 15/17 आंसर। सेक ए का मान निकाल लेते हैं इसी तरह। सेक ए बराबर क्या होता है, नहीं पता तो जानते हैं, सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए। cos ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होता है उसका उल्टा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी सेक के बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहां से कर्ण क्या होगा 17, आधार कितना हो जाएगा 8, तो यहां से हमें कर्ण सेक का मान कितना मिल गया 17/8, ये हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या बोला है, सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 और हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी हमारा कर्ण कितना मिल गया यहाँ से 13 और आधार कितना मिल गया 12। क्या चाहिए हमको लंब, इसको हम थीटा बना लेते हैं ABC। तो कर्ण हमें क्या यहाँ से कितना मिला है 13, आधार कितना मिला है 12 और हमको लंब निकालना है। तो लंब के लिए फार्मूला क्या होता है BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस लंब यानी AB का वर्ग। तो यहां से BC का वर्ग बराबर AC कितना हमारा 13, AB कितना हमारा 12, तो यहां से BC बराबर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा 13 का वर्ग और यहाँ से 12 का वर्ग 144। मुझे लगता है ये आपको याद हो गया होगा 13 का वर्ग कितना होता है 12 का वर्ग कितना होगा, इतने सारे आपने क्वेश्चन किए होंगे, इतना आपको याद हो गया होगा। तो 169 में से 144 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25,
तो यहाँ से BC बराबर कितना निकल के आया 5, यानी हमारा लंब कितना है 5। तो हमको क्या पूछ रहा है, सेक तो हमें दिया है, पूछ रहा है कॉस थीटा बताइए, साइन थीटा बताइए, कोसेक थीटा बताइए, टेन थीटा बताइए और कॉट थीटा बताइए। ये सब क्या होंगे? तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना दिया है 13। तो पहला आंसर तो मिल गया हमें, लो भाई पहला आंसर मिल गया। दूसरा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 5, कर्ण कितना है 13। लो भाई दूसरा भी मिल गया। अब यहाँ से कोसेक थीटा हम जानते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसी को जस्ट उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 13/5। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है भाई 13, लंब कितना है 5, 13/5। लो ये भी हो गया। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब और आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। और यहाँ से कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 12/5। यहाँ से नहीं निकालना चाहते तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आधार बटे लंब। तो मैंने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए हैं, आप इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए तब तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी क्या हो न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो कह रहा है दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। हमको सिद्ध करना है क्या कोण ए बराबर कोण बी, अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कोण ए बराबर कोण बी, यानी हमको ये सब दिया है और इतना सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए, क्या एक समकोण त्रिभुज ABC। अब इस त्रिभुज में कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है, उसको हम न्यून कोण मान के चलेंगे। इसको मान लीजिए कोण A है और इसको मान लीजिए कोण B है। अब ये दोनों जाहिर सी बात है न्यून कोण 90 अंश से कम होंगे, और इसको मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज, तो जाहिर सी बात है 90 अंश का, इसको C मान लीजिए। तो कोण A और कोण B हमारा न्यून कोण हो गया। अब इस त्रिभुज में देखिए cos A बराबर cos B दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, cos A बराबर cos B। तो यहां से हम cos A का मान निकालेंगे। तो cos A बराबर कितना है, cos A के सापेक्ष ये लंब होगा और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो cos निकाल रहे हैं, तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारा AC, कर्ण कितना हमारा AB। और यहां से देखिए cos B यानी कोण B के सापेक्ष ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा और ये हमारा कर्ण होगा। तो cos B बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा हमारा BC,
और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए यहां से इस पूरे समीकरण में हम ए बी से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में ए बी से गुणा करने पर, ए बी से गुणा करने पर ये हो जाएगा ए बी गुणे ए सी बटे ए बी बराबर ये हो जाएगा ए बी गुणे बी सी बटे ए बी। अब यहाँ देखिए ए बी से ए बी कट गया और हट गया, यहाँ से ए बी से ए बी कट गया और हट गया, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। यानी ये भुजा ए सी और ये भुजा बी सी, यानी हमारा लंब और आधार आपस में बराबर हो गया। और हम एक प्रमेय जानते हैं, अगर किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसके आमने सामने के कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसको यहां पे लिख देते हैं, प्रमेय से अगर किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर हो जाती है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये बराबर इसके हो गया तो इस भुजा के सामने का कोण क्या है, कोण ए है, और इस भुजा के सामने का कोण क्या है, कोण बी है। अगर दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो प्रमेय कहती है कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर कोण बी, और हमको यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो में बस यहीं तक, इसके बाद के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।